हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, कंप्यूटर टॉपिक वाइज के अंतर्गत हम लोग आज डिस्कस करेंगे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। हालांकि यहाँ पर प्रोसेसिंग लिख गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है RPA, मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये होता है यहाँ पर SING जुड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन आज हमारा चैप्टर है और यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है। जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ते हुए चलेंगे। हमने लगभग एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए उतना पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आपका पास समय भी कम है, तो अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं। और इसके अंत में हम लोग MCQ भी करेंगे। कौन सा प्रश्न पूछा गया था वो भी हम बताएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने पॉइंट हम कहें कि ये इंपॉर्टेंट है उस पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि कहाँ से प्रश्न बन सकता है इस चैप्टर इस टॉपिक से वो आप जान पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। पहले तो ये भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि आरपीए की फुल फॉर्म क्या है। तो आरपीए की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन इसकी फुल फॉर्म है। पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। अब ये आरपीए होता क्या है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है क्या, इसी को ढंग से समझना है। डेली लाइफ से जोड़ते हुए चलेंगे, क्लियर हो जाएगा कि आरपीए क्या होता है, ठीक है। आरपीए की बात करें तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए एक ऐसी तकनीक है। तो क्या है, एक ऐसी ये टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। तो आरपीए में किसका इस्तेमाल किया जाता है, एक तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे, सॉफ्टवेयर रोबोट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है बोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बोट का संबंध किससे है, अभी आपको पता चल गया कि ये बोट एक रोबोटिक या सॉफ्टवेयर रोबोट है जो हमारा आरपीए में इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्टेटमेंट में भी पूछा जाएगा तो कथन और निष्कर्ष में यही डेफिनेशन देकर पूछा जाएगा, है ना। तो अपनों को कथन या कारण से घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऑप्शन चाहे 4 हो 5 हो, हम फिर कहते हैं ऑप्शन के चक्कर में ना पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़ो, तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। क्लियर है? का उपयोग करके दोहराए जाने वाले नियम देखना। अब ये इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, किन कामों के लिए किया जाता है ये देखेंगे। ऐसे काम जो मनुष्य हम लोग दोहराए जाने वाले काम, नियम आधारित कार्यों को अपने आप कराया जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर कराते हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें सॉफ्टवेयर रोबोट यानी कि बोट का उपयोग करके दोहराए जाने वाले नियम आधारित कार्यों को, ऐसे काम जो दोहराए जाते हैं और नियम आधारित हैं, मतलब रेगुलर काम कहें, वही प्रोसेस से बार बार वो काम होते हैं, को अपने आप कराया जाता है, जो सामान्यतः इंसान कंप्यूटर पर करता है। तो इसको अगर हम और सिंपल भाषा में समझें अपनी लैंग्वेज में, कहने का मतलब ये है इस डेफिनेशन में, ये आपका कोई कंप्यूटर है। आप किसी कंप्यूटर में पर डे आपको इस कंप्यूटर में 8 घंटे काम करने पड़ते हैं। पर डे आप 8 घंटे काम करते हैं और वही काम आपको करना पड़ता है। बार-बार आओ, वही काम करो, वही काम करना है, वही काम करना है। तो ऐसे में क्या हो रहा था, इंसान थक रहा था। उसकी कुछ फिज़िकल में भी चेंजेस आ रहे थे, बैठे-बैठे कमर दर्द करना ये सब। तो इस चीज़ के बनने के लिए एक ऐसी प्रोसेस बना दी गई कि भैया मुझे ना काम करना पड़े, जो काम मैं रोज़ करता हूँ, उसको मैं सेटअप दे दूँ, कमांड कर दूँ, ऐसे नियम उसको सिखा दूँ कि वो काम मेरा ऑटोमेटिक होता रहे। तो यही प्रोसेस कि तो हमारे इस काम को मशीन कर रही है, ये टेक्नोलॉजी कर रही है, ये सॉफ्टवेयर द्वारा इसको सेट कर दिया गया। तो वही जैसे कि हमारा काम टाइपिंग करना है, तो ये टाइपिंग वही मैटर ये खुद कर रहा है, तो मेरा काम भी बच रहा है, मुझे समय भी बच रहा है, मैं सही भी हूँ और काम भी जल्दी हो रहा है। एक्यूरेसी भी मशीन की अच्छी होती है, ठीक है, हम मनुष्यों की अपेक्षा। तो ये बात समझ में आई क्या है आपकी आरपीए। तो आरपीए एक प्रोसेस टेक्नोलॉजी है जिसमें सॉफ्टवेयर रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आरपीए की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, कथन और कारण करके देगा, तो यही डेफिनेशन को मर्ज करके दे देगा और आपको पता है बता देंगे क्या बात उसके बारे में सही है, ठीक है। अगर ये बात ना समझ में आए तो दूसरी भाषा में इस बात को भी समझ सकते हैं क्या। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन एक आधुनिक बिजनेस ऑटोमेशन तकनीक है, बिजनेस में ही मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से ऐसे कार्यों को स्वचालित किया जाता है। अब पॉइंट और क्लियर होगा, किस प्रकार के कार्यों को स्वचालित किया जाता है आरपीए में। याद रखेंगे, ये पूछे जाएंगे, है ना। बार बार किए जाते हैं, ऐसे कार्य जो बार बार किए जाते हैं वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे काम जो रूल बेस्ड होते हैं, यानी कि नियम पर आधारित होते हैं। अब बात नहीं, नियम पर आधारित होना भी जरूरी है,
पता लगा आज आपने इस मशीन को ये चीज़ सिखा दिया कि आपको ये काम करना है, कल दूसरा काम मिल गया, तीसरा कल तो वो मशीन कहाँ से कर पाएगी? तो वो नियम होने चाहिए जो आप पर डे करते हैं और रूल पर आधारित है कि ये नियम इसी रूल पर होगा, तो आपने सिखा दिया उसको, तो वो उसी रूल पे काम करेगी, है ना? तो ये है। और मानव द्वारा कंप्यूटर पर मैनुअली किए जाते हैं, ऐसे काम आपके आरपीए द्वारा किए जाते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कैसे किए जाते हैं? आरपीए द्वारा। और ऑटोमेशन किए जाते हैं, ऑटोमेटिक किया जाते हैं, स्वचालित। ये बात समझ में है? इन कार्यों को करने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोट बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये जो काम हम लोग बार-बार करते हैं, जो नियम पर आधारित होते हैं, जो काम हम मैनुअली अपने कंप्यूटर पे करते हैं, इनके लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। उन सॉफ्टवेयर रोबोट बनाए जाते हैं, जो बोट्स जिन्हें बोट्स भी कहते हैं, बनाए जाते हैं, याद रखेंगे, जो बिल्कुल इंसान के कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, याद रखेंगे। जैसे जैसे कि माउस पर क्लिक करते हैं हम लोग, वो भी करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है? कीबोर्ड पर टाइप करना सॉफ्टवेयर के माध्यम से खट, 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 खट ऑटोमेटिक होता होगा। डेटा कॉपी पेस्ट करना, ये वो कर देता है। फॉर्म भरना, रिपोर्ट कार्ड बनाना, तो कितना काम आसान हो जाता है हम लोगों के लिए, जल्दी भी हो जाता है, एक्यूरेसी भी रहती है, टाइम की बचत, है ना? तो आरपीए आपका ये काम करता है। तो आरपीए क्या होता है? उम्मीद करता हूँ आसानी से ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? बढ़ते हैं। अब आरपीए को और आसान भाषा में समझें, एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब आरपीए में जैसे कि और क्लेरिफाई करें। जैसे अगर हम बात करें, कोई कर्मचारी रोज ऑफिस में आता है, ठीक? कोई कर्मचारी रोज ऑफिस में आता है, वो क्या आएगा? एक्सेस खोलता है, उस डेटा खोलता है, ईमेल भेजता है और रिपोर्ट कार्ड बनाता है। आरपीए यही काम एक सॉफ्टवेयर रोबोट करता है, बिना थके, बिना गलती, और 24/7 चौबीसों घंटे, सातों दिन लगातार काम कर सकती है आरपीए। तो ये फ़र्क है हम मनुष्यों में, आरपीए में, हमारे लिए कितनी यूज़फुल हो सकती है। अब आप समझ पा रहे हैं ना कि जब कोई हमारा काम इतना अपने आप कर दे रहा है, तो कितना बेनिफिशियल होगा, ये बात समझें। अगर हम यहाँ से महत्वपूर्ण बात निकालें, जो वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, आरपीए में कोई फिजिकल रोबोट नहीं होता, ठीक है? ये याद रखेंगे, आरपीए में कोई फिजिकल रोबोट नहीं होता, लेकिन आयोग अगर प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ से फँसा के देगा कि आरपीए आपको पता हो एक रोबोट है, रोबोट में मतलब हो सकता है एक बॉडी स्ट्रक्चर हो, फिजिकल हो, याद रखेंगे। आरपीए सिर्फ़ आपका एक सॉफ्टवेयर है, ये आपका एक रोबोट सॉफ्टवेयर होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? तो ये कोई फिजिकल रोबोट नहीं होता, वो फँसाने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ये सॉफ्टवेयर रोबोट होता है, जिसमें हम लोग बोट का इस्तेमाल करते हैं। बोट आपका क्या है? एक सॉफ्टवेयर रोबोट है, ये बात याद रखेंगे। इसका संबंध किससे है? आरपीए से है, कुल मिलाकर ये याद रखेंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं, ये जो बोट है, बोट क्या होता है? बार-बार बोट की बात कर रहे थे, बोट। बोट क्या होता है, ये बात समझ में जाए, तो क्लियर और चीज़ें होंगी, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। बोट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। बोट क्या है? सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम होते हैं, जिसे यूज़र यूज़र यानी कि हम लोग जो अपने काम के लिए करवाते हैं आरपीए से, ठीक? यूज़र खुद कॉन्फ़िगर करता है, खुद कॉन्फ़िगर करता है, क्या करता है? खुद ही कॉन्फ़िगर का मतलब कह सकते हैं, खुद बनाता है या खुद डिज़ाइन करता है, ठीक? तो कॉन्फ़िगर करता है, आवश्यक इंस्ट्रक्शन देता है, इसको आरपीए को, इस बोट को आवश्यक इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया हमारा काम क्या है, हमारा जो काम होगा वो हम ही जानते हो ना, तो हम उसको बताते हैं कि ये काम करना है, और फिर वह अपने आप कार्य करता है। तो समझ में आया कि बोट क्या है? बोट एक आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जिसे यूज़र खुद कॉन्फ़िगर करता है, आवश्यक इंस्ट्रक्शन देता है और फिर वह अपने आप कार्य करता है। बात समझ में है? बोट आपका मानव की डिजिटल गतिविधियों की नकल करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन-सा है जो मानव की डिजिटल गतिविधियों को नकल करता है, इमिटेट करता है? तो याद रखेंगे, बोट करता है, ये बात क्लियर हुई। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन के लिए निकल रहे हैं। आरपीए और क्या-क्या कर सकता है? जो आपके रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, ये क्या-क्या और कर सकता है, इसको देखें। तो आरपीए बोट बिल्कुल इंसान की तरह क्या-क्या कर सकता है? ये कंप्यूटर भी खोल सकता है, याद रखेंगे, ये सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं। सॉफ्टवेयर चला सकता है, माउस पर क्लिक कर सकता है, कीबोर्ड से डेटा एंट्री कर सकता है या इंटर या भर सकता है, ईमेल पढ़ सकता है, रिपोर्ट बना सकता है और आदि कार्य आरपीए कर सकता है, याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि पॉइंट ये है कि आरपीए कैसे काम करता है? ये भी तो माइंड में चीज़ें क्लिक होनी चाहिए कि आरपीए तो हमने कर दिया, लेकिन ये काम कैसे करता है, ये देखें। तो आरबीआई क्या करता है? सबसे पहले प्रक्रिया को समझता है। सबसे पहले प्रोसेस को क्या करता है? समझता है, ये स्टेप है, याद रखेंगे। फिर आगे चलकर क्या होता है? आरपीए टूल में स्टेप्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। किसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं?
आरपीए के जो टूल हैं वहाँ पर स्टेप्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर आपका बोट तैयार किया जाता है। बोट आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, बोट तैयार किया जाता है, ठीक है? फिर बोट अपने आप काम करता है। बोट क्या करता है? अपने आप काम करता है और पूरा रिकॉर्ड बनता है या काम हो जाता है। समझ में आया कि आरपीए कैसे काम करता है? अब ये जो आरपीए है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि आवश्यकता क्यों हुई? हालाँकि समझ चुके होंगे क्यों आवश्यकता है। आजकल ऑफ़िस में कई काम ऐसे होते हैं जो बार-बार दोहराए जाते हैं। ये पॉइंट याद रखना, हर बार डेफ़िनिशन में बार-बार, यानी कि उन कामों के लिए जो बार-बार दोहराए जाते हैं, जिनमें समय ज़्यादा लगता है और गलती की भी संभावनाएँ होती हैं। ऐसे कामों में आरपीए परफेक्ट होता है, क्योंकि वो आपका जल्दी कर देता है और 100% लगभग एक्यूरेसी के साथ करता है। अब आरपीए के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये पॉइंट देखें। आरपीए से हम लोगों का समय की बचत होगी। ये चौबीसों घंटे काम कर सकता है, ठीक है? मानव तो कर नहीं सकता। मानवीय त्रुटि इसमें कम होती है, लागत भी कम होती है और उत्पादकता बढ़ती है। इसीलिए ये फ़ायदेमंद है, ठीक है? अगला हम देखें, आरपीए के कुछ मुख्य घटक देखते हैं और ये इसका क्या काम है, ये याद रखते हैं, ठीक है? बोट की बात करें तो बोट आप जानते हैं कि एक आपका पूछा जाता है ना कि आरपीए में बोट क्या है? तो बोट आपका एक सॉफ्टवेयर रोबोट है, ठीक है? जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, याद रखेंगे। आरपीए टूल की बात करें तो आरपीए टूल क्या करता है बताओ? आरपीए टूल का काम होता है बोट बनाने वाला प्लेटफ़ॉर्म। तो पूछा सक सकता है कि निम्न में से कौन-सा घटक बोट बनाने वाला प्लेटफ़ॉर्म है? तो आप कहेंगे आरपीए के टूल होते हैं। या आरपीए का टूल क्या होता है, ये याद रखेंगे। स्टेटमेंट और कथन में भी दे सकता है कि आरपीए में बूट होता है, आरपीए में टूल होते हैं। क्या ये बोट बनाता है? बोट बनाने वाला प्लेटफ़ॉर्म है? हाँ, ये है, दोनों सही, ऐसे करके भी आ सकता है। कंट्रोल रूम बात करें, तो आरपीए में कंट्रोल रूम एक घटक है। ये बोट की निगरानी रखता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन-सा आरपीए का टूल बोट की निगरानी रखता है? ठीक है? यही प्रश्न ऐसे बनेंगे। तो कौन रखता है? कंट्रोल रूम रखता है, याद रखेंगे। नाम में ही आ रहा है कंट्रोल और रूम, याद रखेंगे। यहाँ पर कंट्रोल बोट लिखा होगा तो आप गलत कर देंगे। कंट्रोल रूम होगा, क्योंकि बोट की ये निगरानी रखता है। ट्रिगर की बात करें, ट्रिगर इसका एक कंपोनेंट है। ट्रिगर बोट को शुरू करने का संकेत दे कर रहे हैं कि ट्रिगर दो, स्टार्टिंग करो, है ना? तो बोट को शुरू करने का संकेत कौन देता है? इम्पोर्टेंट है, ट्रिगर देता है, याद रखेंगे। और अंत में आपका लॉग, लॉग का मतलब है काम का रिकॉर्ड करना, ठीक है? किसी काम का रिकॉर्ड कौन करता है? लॉग करता है। इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं कि आरपीए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरपीए, ठीक है? याद रखेंगे इसके 3 प्रकार हैं, इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका अटेंडेंट आरपीए, दूसरा है आपका अनअटेंडेंट आरपीए और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड आरपीए, ठीक है? समझ में आया? अटेंडेंट आरपीए आपका क्या है? ये एक आरपीए का प्रकार है। दूसरा है अनअटेंडेंट आरपीए और तीसरा है आपका हाइब्रिड आरपीए। तो पूछा जा सकता है ना कि निम्न में से कौन-सा आरपीए का प्रकार है? तो इन 3 में से कोई होगा, कर लेंगे। निम्न में से कौन-सा आरपीए का प्रकार नहीं है? इन 3 के अलावा जो चौथा होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे। अटेंडेंट आरपीए की बात करें, ये क्या करता है? अटेंडेंट आरपीए आपके इंसान के साथ काम करता है। तो कौन-सा आरपीए इंसान के साथ काम करता है? तो आप कहेंगे अटेंडेंट आरपीए करता है। ये मैन्युअली शुरू किया जाता है, ठीक है? मैन्युअली शुरू किया जाता है, याद रखेंगे। उदाहरण की बगत बात करें, जैसे कि कस्टमर केयर कर्मचारी बटन दबाता है और बोट डेटा निकलता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कर्मचारी करेंगे, लेकिन फिर बाद में बोट काम करेगा। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो ये एग्ज़ाम्पल भी याद रखेंगे, ये किस प्रकार का आरपीए है? ये अटेंडेंट आरपीए है। अटेंडेंट आरपीए में इंसान के साथ काम करता है आपका आरपीए। अनअटेंडेंट, अनअटेंडेंट का मतलब है वो सहायक, उपस्थित नहीं है आरपीए के साथ। उल्टा है ना, जस्ट उसका उल्टा है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक होता है। पूरी तरह ऑटोमेटिक है, यानी कि इसमें इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद रखेंगे। मनुष्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना इंसान के चलाता है, इस बात को याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट है, ये फीचर्स याद रखेंगे इसके। उदाहरण की अगर हम बात करें, तो रात में जैसे कि बोट अपने आप इनवॉइस प्रोसेस करता है, तो ये आपका क्या है? ये आपका अनअटेंडेंट आरपीए है। क्लियर है? हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड का आप जानते हैं, मतलब हाइब्रिड का मतलब होता है किन्हीं 2 चीज़ों का मिक्सअप।
तो हाइब्रिड आरपी आपका अटेंडेंट और अनअटेंडेंट दोनों प्रकार का मिश्रण होता है, ठीक है? ये ज़रूरत पड़ने पर इंसान की भी ज़रूरत पड़ सकती है इसको, और अपने आप भी काम कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आरपीए के प्रकार क्या होते हैं, ये समझ में आया। अगेन बोलते हैं अटेंडेंट आरपीए, अनअटेंडेंट आरपीए और हाइब्रिड आरपीए। अटेंडेंट आरपीए में इंसान के साथ काम किया जाता है, मैन्युअली कार्य शुरू होता है, ठीक है? हम लोग अपने हाथों से करते हैं, मनुष्य के द्वारा किया जाता है कार्य की स्टार्टिंग। फिर जैसे कि कस्टमर केयर कर्मचारी बटन दबाता है, बोट द्वारा निकाला जाता है, ठीक है? और दूसरा आपका पॉइंट है अनअटेंडेंट, पूरी तरह ऑटोमेटिक होता है, बिना इंसान के चलता है। एक यहाँ पर 2 टर्म आ रहे हैं, ये समझ लो। एक आपको ऑटोमेटिक आप समझते हैं, ठीक है? हो सकता है बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं और मैन्युअली। मैन्युअली का मतलब है रेगुलर मेथड, पुराने मेथड से, जैसे कि हम आए, अपने दुकान का गेट खोला, ये सब मैन्युअली है क्योंकि हम कर रहे हैं। और कुछ सिस्टम जो अपने आप गेट खुल जाए, ये आपका ऑटोमेटिक होता है, ठीक है? तो इस तरह से समझेंगे, ये मैन्युअली होता है, समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि आरपी के टूल्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनते हैं। आरपी के कौन-कौन से टूल हैं और किस कंपनी के द्वारा बनाए गए या इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है? यूआई पाथ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि यूआई पाथ क्या है? यूआई पाथ आपका एक आरपी का टूल है। अगेन, यूआई पाथ आपका आरपी का टूल्स है। ये आपका यूआई पाथ कंपनी द्वारा बनाया गया, याद रखेंगे, ठीक है? अगेन, दूसरा आपका क्या है? ऑटोमेशन एनीवेयर। ऑटोमेशन एनीवेयर आपका क्या है? एक आरपी का टूल है और ये ऑटोमेशन एनीवेयर कंपनी नाम के द्वारा बनाया गया। ब्लू प्रिज्म क्या है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही पूछा जा सकता है कि यूआई पाथ क्या है, ठीक है? तो यूआई पाथ क्या है? एक आरपीए का टूल है, यूआई कंपनी द्वारा बनाया गया। एनिमेशन एनीवेयर क्या है? ये आपका आरपीए टूल्स है, एआई टूल्स, यूआई पाथ द्वारा, ये आपका ऑटोमेशन एनीवेयर द्वारा बनाया गया। ब्लू प्रिज्म क्या है? ब्लू प्रिज्म आपका एक आरपीए का टूल्स है, ये आपका ब्लू प्रिज्म द्वारा बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पावर ऑटोमेट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कुछ भी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अभी जो हम लोगों ने जितना पढ़ा, उसको एक अच्छे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, एक बेस्ट उदाहरण समझते हैं कि आरपीए और मैन्युअली प्रक्रिया में क्या अंतर होता है। हम लेंगे बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है? बैंकिंग सेक्टर का अगर हम उदाहरण ले लें, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है? मैन्युअली, यानी कि अगर कोई मनुष्य काम करता है या जो वहाँ के लोग काम करते हैं, वो क्या करेंगे? वो पहले लोन फॉर्म चेक करता है, डेटा एंट्री किया जाता है बैंकिंग सेक्टर में, और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। ये सब काम अगर हम करेंगे, हम मनुष्य करेंगे, तो हमें लगभग करने में 30 से 40 मिनट लग जाएगा। आराम करेंगे, बैठेंगे, ये वो बहुत सारा टाइम लग जाता है ये काम करने में, और इसमें गलती की भी संभावना होती है। बट अगर यही बैंकिंग सेक्टर में यही काम अगर कोई आरपीए द्वारा प्रक्रिया में किया जाएगा, तो कौन करता है? बोट करता है, ये तुम्हें पता है। बैंक सॉफ्टवेयर खोला जाता है, बोट, ठीक है? कस्टमर डाटा पढ़ता है, बोट या आरपीए में। डॉक्यूमेंट चेक करता है, समय नियमानुसार निर्णय लेता है और ईमेल भेज देता है, और इसमें काम करने में मात्र 2 से 3 मिनट लगेगा, और गलती भी 0% के लगभग बराबर होती है। तो ये ज़्यादा बेहतर प्रोसेस है, ये आपका बेहतर है, टाइम बचा रहा है, सब कुछ बचा रहा है। तो ये इसलिए जो है ये फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है? मैनुअली और ऑटोमेटिक सिस्टम में। तो ये आरपीए का सबसेट उदाहरण है आपका बैंकिंग सेक्टर। चलो, ये तो समझाने के लिए बात की थी। अब हम देखते हैं कि आरपीए और एआई और एमएल, इनमें भी माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि इनमें अंतर क्या है। एआई का मतलब आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और एमएल का मतलब मशीन लर्निंग, ठीक है? तो आरपीए, एआई और मशीन लर्निंग में क्या अंतर है, ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। देखो, बिंदु हम डिस्कस करेंगे किन-किन बिंदुओं पर आधारित है। देखो, आरपीए जो है आपका किस पर आधारित होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे पॉइंट। आरपीए आपका नियम आधारित होता है। वो काम आरपीए करता है जो बार-बार काम किए जाते हैं और नियम आधारित होते हैं। लेकिन एआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो कौन-सा इनमें से नियम आधारित होता है, ये अगर पूछा जाएगा, आरपीए होता है, एआई होता है, डीएल होता है, या आपका एमएल होता है? ये प्रश्न दिया जा सकता है, अच्छा बन सकता है कि निम्न में से कौन-सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जो नियम पर आधारित होती है। तो दिया जाएगा कि आरपीए होता है, आर आरपीए होता है, एआई होता है, एमएल होता है, और यहाँ पर डीप लर्निंग भी दे दिया जाएगा। तो नियम आधारित क्या होता है? आरपीए आप आंसर मारेंगे तो आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सीखने की क्षमता की अगर हम बात करें, तो सीखने की क्षमता किसमें होती है? आरपीए में होती है, एआई और इसमें नहीं होती है। ये हमने गलत कर दिया। ये गलत कर दिया है भाई, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। सीखने की क्षमता आरपीएम में कहाँ होती है, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है?
एआई में सीखने की क्षमता होती है और मशीन लर्निंग में भी सीखने की क्षमता होती है। निर्णय लेने की क्षमता की अगर हम बात करें, तो निर्णय लेने की क्षमता आपकी मशीन लर्निंग में निर्णय लेने की क्षमता होती है। आरपीए में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, याद रखें कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, मशीन लर्निंग में भी निर्णय लिया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी ऑटोमेशन ये होता है, ये ऑटोमेशन नहीं होते हैं। यहाँ पर एक बार मिस्टेक हो गया कुछ, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? निष्कर्ष की अगर हम बात करें, आरपीए का काम ऑटोमेटिक करता है, ठीक है? हाँ, अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आरपीए काम क्या करता है? ऑटोमेटिक करता है, जबकि ये लोग ऑटोमेटिक नहीं करते हैं। एआई क्या करता है? सोचता है। एआई का काम सोचने का, निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है? एआई के पास है, याद रखेंगे। और मशीन लर्निंग के पास नहीं होती होगी, ठीक है? याद रखेंगे, नहीं होती है, याद रखेंगे। इसके बाद एमएल क्या करता है? मशीन लर्निंग सीखता है, मशीन लर्निंग सीखता है और आपका आरपीए नहीं सीखता है और एआई भी नहीं सीखता है, ठीक है? ये हम वेरीफाई एक बार और जब दूसरा टॉपिक बताएँगे तो एक बार और क्लियर कर देंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो आरपीए है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, थोड़ा पूछा जाता है। तो आरपीए का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इस बात की बात करें, ओरिजिन ऑफ आरपीए, तो याद रखेंगे आरपीए का कॉन्सेप्ट ऑटोमेशन प्लस बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बीएमपी प्लस स्क्रीन स्क्रैपिंग से विकसित हुआ है, याद रखेंगे। आरपीए का कॉन्सेप्ट कहाँ से हुआ? ऑटोमेशन से आया, एक बिजनेस बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और स्क्रीन स्क्रैपिंग से विकसित हुआ है, याद रखेंगे। क्लियर है? आरपीए के इतिहास की बात करें, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो 1900 दशक के में स्क्रिप्ट एंड मैक्रो ऑटोमेशन द्वारा इसको किया गया था शुरू, ठीक है? शुरुआत यहीं से हुई है। आरपीए की शुरुआत 1900 दशक से हुई है, याद रखेंगे, स्क्रिप्ट एंड मैक्रो ऑटोमेशन द्वारा। लोग मैक्रो यानी कि एक्सेल मैक्रो और स्क्रिप्ट का उपयोग करने लगे थे। 1900 दशक में लोग क्या थे? मैक्रो का इस्तेमाल करने लगे थे और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने लगे थे। आप जानते हैं कि मैक्रो क्या है? एक्सेल का एक फीचर है, जो आप एक्सेल में काम करते हैं, वो चीज़ें उसकी रिकॉर्ड होने लगती थी। तो ये आपके यहाँ से शुरुआत होने लगी थी मैक्रो की। रिपीट होने वाले काम ऑटोमेटिक किए गए, याद रखेंगे, ठीक है? उदाहरण की बात करें, एक्सेल में बटन दबाते ही हज़ारों पंक्तियों का हिसाब आ जाता है, ये आपका क्या है? आरपीए है। समस्या क्या आई? तकनीकी ज्ञान ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पर समस्या आई और बहुत ज़्यादा समस्या है। केवल एक सॉफ्टवेयर तक ही सीमित था उस इस टाइम 1900 दशक के टाइम में। फिर आगे-आगे जैसे ही समय बढ़ा तो 2000 से लेकर 2005 के बीच में वर्कफ़्लो ऑटोमेशन आने लगा, यानी कि बीपीएम कंपनी द्वारा। बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट का दौर शुरू हुआ आपका कब? 2000 से लेकर 2005 में। पूरी बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेटिक करने की कोशिश की गई। बैंक में, बीमा, बीपीओ सेक्टर आदि में इसका उपयोग किया जाने लगा। उदाहरण की अगर हम बात करें, अगर आपको लोन अप्रूवल प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है? याद रखेंगे, लोन अप्रूवल प्रोसेस ऑटोमेशन आपका आरपीए का एक उदाहरण है। ये आपका 2000-2005 के समय का है। समस्या यहाँ पर ये आ रही थी कि ये बहुत महँगा था और यहाँ पर जटिल भी सिस्टम थे। फिर और आगे समय बढ़ा, फिर 2005 से लेकर 2010 का समय आया और ये हो गया स्क्रीन स्क्रैपिंग टेक्नोलॉजी। क्या आ गई? स्क्रीन स्क्रैपिंग टेक्नोलॉजी आ गई, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आरपीए का असली आधार बना, तो आरपीए का असली आधार कौन बना? स्क्रीन स्क्रैपिंग टेक्नोलॉजी बना 2005-10 से आरपीए और स्ट्रॉन्ग होती चली गई। सॉफ्टवेयर स्क्रीन से डेटा पढ़ने लगा। अब क्या करना लगा था? सॉफ्टवेयर जो था वो स्क्रीन पर जो डेटा था उसको पढ़ने लगा था। पुराने सिस्टम से डेटा निकालना आसान हुआ। जैसे कि उदाहरण की बात करें, बोट जो है वो स्क्रीन से नाम भी पढ़ सकता है, अकाउंट नंबर भी पढ़ता है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। फिर 2010 के बाद की बात करें, 2010 के बाद मेनली स्टार्ट हो जाता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए। यहीं से आरपीए शब्द प्रचलित हुआ। समझ में आ रहा है क्या हिस्ट्री है? तो आरपीए शब्द प्रचलित कहाँ से होने लगा? 2010 से। देखो 2005 और 10 से जो स्क्रीन स्क्रैपिंग टेक्नोलॉजी थी, इसे स्क्रीन स्क्रैपिंग टेक्नोलॉजी क्या है? ये जो स्क्रीन स्क्रैपिंग टेक्नोलॉजी है, ये स्क्रीन से नाम, अकाउंट नंबर पढ़ने लगा था। ये टेक्नोलॉजी याद रखेंगे, आरपीए से संबंधित है। 2005-10 में ये बना था। यही आरपीए का आधार बना। आरपीए का एक बेस बना आपका स्क्रीन स्क्रैपिंग टेक्नोलॉजी। और 2010 के बाद रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन प्रचलित हुआ। सॉफ्टवेयर बोट इंसान की तरह काम करने लगा। यह कौन सा सॉफ्टवेयर? बोट। बिना कोड
टूल्स आए, बिना कोड के टूल्स आए, याद रखेंगे। उदाहरण की अगर हम बात करें, बोट लॉगिन करता है, डाटा डालता है और ईमेल भेजता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं रोबोट के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। रोबोट की बात करें तो रोबोट शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले कब हुई और किसने की? तो रोबोट शब्द सबसे पहले 1920 में प्रयोग हुआ। यह एक चेक गणराज्य के लेखक कार्ल चॉपेक द्वारा किया गया था। तो रोबोट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? इतना ही याद रखेंगे, कार्ल चॉपेक द्वारा किया गया था 1920 में। इनकी एक पुस्तक है, उसमें किया गया था, लेकिन अब वहाँ पर हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अब आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला रोबोट कौन-सा था? तो याद रखेंगे, दुनिया का जो पहला रोबोट बनाया गया था, वो इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया गया था। औद्योगिक क्षेत्र के लिए रोबोट बनाया गया था, जिसका नाम है यूनीमेट है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और कब? 1954 में बनाया गया था। याद रखेंगे, दुनिया का पहला रोबोट इंडस्ट्रियल रोबोट है। अगर वो सेक्टर पूछ लिया जाए, तो आप बताएँगे इंडस्ट्रियल रोबोट है, और उसका नाम पूछ लिया जाए, तो आप कहेंगे यूनीमेट है। कब बना? 1954 में बना था। इसके आविष्कारक 2 जन हैं, ठीक है? यूनीमेट के आविष्कारक की बात करें, तो जॉर्ज देबोल हैं और आपके जोसेफ एंजल वर्गर हैं। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस रोबोट का इस्तेमाल किया, यूनिमेट का इस्तेमाल किया, याद रखेंगे, ठीक है? कब? 1954 में। जोसेफ एंजल वर्गर की बात करें, इसे फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो किसे फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है? जोसेफ एंजल वर्गर को कहा जाता है, याद रखेंगे। क्लियर है? जोसेफ एंजल वर्गर को फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है, याद रखेंगे, ठीक है? तो जोसेफ एंजल वर्गर को फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स भी कहा जाता है। ये हिस्ट्री समझ में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कुछ हम पॉइंट जो डिस्कस किया, 1-2 पॉइंट याद कर लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड है। रोबोट शब्द का इस्तेमाल कार्ल चापिक द्वारा 1920 में किया गया, याद रखेंगे। पहला रोबोट आपका यूनिमेट है। फादर ऑफ रोबोटिक्स जोसेफ एंजल वर्ग को कहा जाता है। आरपीए का अर्थ सॉफ्टवेयर रोबोट द्वारा ऑटोमेशन करना है। और आरपीए का लोकप्रिय किया किसने? ब्लू प्रिज्म क्या है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आरपीए को किसने लोकप्रिय किया है? आपके ब्लू प्रिज्म क्या है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि रोबोट के प्रकार और उनके कार्य, टाइप्स ऑफ रोबोट एंड देयर फंक्शन, ठीक है? रोबोट के कई प्रकार हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और उन किस प्रकार के रोबोट का क्या काम है, ये देखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा, मैचिंग में पूछा जाएगा, याद रखेंगे। इंडस्ट्रियल रोबोट एक आपका रोबोट को प्रकार है, याद रखेंगे। इसका कार्य फैक्ट्री में भारी और दोहराए जाने वाले काम, वेल्डिंग्स जैसे पेंटिंग, पैकेजिंग, इस काम को करता है। उदाहरण में अगर हम बात करें, कार निर्माण फैक्ट्री में औद्योगिक रोबोट काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली लाइन में ये काम करता है। इसके अलावा ये तेज होता है, सटीक होता है और थकान मुक्त होता है, ठीक है? दूसरे सेक्टर की अगर हम बात करें रोबोट की, एक आपका सेवा रोबोट भी होता है, सर्विस रोबोट भी होता है। इसका काम क्या होता है? मानव सेवा से जुड़े कार्य करता है। होटल, अस्पताल, घर आदि इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सेवा देता है, इस प्रकार का रोबोट। उदाहरण की बात करें, तो होटल में खाना पहुंचाना, अस्पताल में दवा देना, ये इंसानों की मदद करता है, सेवा रोबोट। क्लियर है? अगला अगर हम देखें, डोमेस्टिक रोबोट होता है एक प्रकार। तो ये प्रकार भी याद रखेंगे ना, इंडस्ट्रियल रोबोट, सर्विस रोबोट, डोमेस्टिक रोबोट। डोमेस्टिक मतलब घरेलू काम करता होगा, तो ये घर का काम करता है, जैसे साफ सफाई, घास काटना। उदाहरण की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। रोबोट वैक्यूम क्लीनर क्या है? आपका एक डोमेस्टिक रोबोट है। लॉन मोवर, लॉन मोवर रोबोट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, उदाहरण पूछे जा सकते हैं, ये आपके डोमेस्टिक रोबोट हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी रोबोट होता है, जिसे हम मेडिकल रोबोट्स बोलते हैं। इसका काम सर्जरी, मरीज की देखभाल करना, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उदाहरण इनसे इंपॉर्टेंट है। द विंसी सर्जिकल रोबोट क्या है? आपका एक मेडिकल रोबोट है। रोबोटिक फिजियोथेरेपी सिस्टम आपका रोबोटिक रोबोट है। ये बहुत अधिक सटीकता देता है, याद रखेंगे। अगली बात करें, सैन्य रोबोट, मिलिट्री रोबोट्स भी होते हैं। ये युद्ध और सुरक्षा करते हैं। बम निष्क्रिय करना इसका काम होता है। ड्रोन आपका क्या है? एक आपका रोबोटिक मिलिट्री रोबोट है। बम डिफ्यूजिंग रोबोट होते हैं, सैनिकों की जान ये बचाते हैं। अंतरिक्ष रोबोट भी होता है, स्पेस रोबोट, अंतरिक्ष अनुसंधान, ग्रहों की खोज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्स रोवर आपका क्या है? एक आपका स्पेस रोवर है। रोबोटिक आर्म आपका आईएसएस का, ये आपका स्पेस रोबोट है, याद रखेंगे। ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करें, ऐसे रोबोट जो मानव की तरह दिखते हैं, उनको ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है। इंसानों जैसा ये व्यवहार करते हैं, शिक्षा और रिसर्च में ये योगदान देते हैं। उदाहरण की बात करें, इंपॉर्टेंट है। सोफिया आपका क्या है? सोफिया रोबोट आपका एक ह्यूमनॉइड है। एसिमो याद रखेंगे, एसिमो आपका एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, होंडा कंपनी, ठीक है? एआई आधारित रोबोट होते हैं, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर रोबोट भी होते हैं, जैसे कि कार इनके
खेती में सहायता, बीज बोना, फसल काटना, ऑटोमेटिक हार्वेस्टर, ड्रोन स्प्रे, ये सब क्या है, ये आपके रोबोट हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। हाँ, अगला प्रकार है आपका रोबोट का एजुकेशनल रोबोट्स। ठीक है, एजुकेशनल रोबोट याद रखेंगे, ये एजुकेशन में हेल्प करता होगा, बच्चों को कोडिंग सिखाने में ये मदद करता है, स्टेम एजुकेशन में मदद करता है। इसका ये उदाहरण याद रखेंगे, लेगो माइंड स्टॉर्म। तो लेगो माइंड स्टॉर्म क्या है, एक आपका एजुकेशनल रोबोट है, ऐसे पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। 10वां टाइप्स हम लोग याद रखेंगे, सॉफ्टवेयर रोबोट, जिसमें आपका आरपी आ जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर रोबोट। कार्य वही, कंप्यूटर पर ऑटोमेशन काम करना, डेटा एंट्री रिपोर्ट करना। उदाहरण बैंकिंग क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, इनवॉइस प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल होता है, और भी कई सारे एग्जाम्पल में होता है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन आ गए। तो आज हम लोगों ने आरपीए के बारे में डिस्कस कर लिया है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक जगह थोड़ा कंफ्यूज है, वो वहाँ पर एक बार देखते हैं, माइंड में क्लिक हो रही हैं, ये वाली चीज़ें क्लियर कर देते हैं। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, ताकि ये सही से समझा सकें, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम भी भूल गए थे, अब कुछ माइंड में क्लिक हो रहा है। इसको और सही से क्लियर कर देते हैं, ये स्लाइड सही नहीं बनी, गलती हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर ये हमें देखना है कि आरपीए और एआई और एमएल में अंतर क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम जिसको डिस्कस करा रहे हैं। कह रहा है कि बिंदु डिस्कस करेंगे, पहला बिंदु ये है कि नियम आधारित। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो 3 हैं, आरपीए, एआई और मशीन लर्निंग, क्या ये नियम पर आधारित हैं? तो इनमें से कौन नियम आधारित होता है? तो हम लोगों ने ये देखा कि आरपीए जो होता है नियम पर आधारित होता है, ये बात सही है। एआई नहीं होता है और एमएल नहीं होता है, इस बात को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यानी कि नियम आधारित सिर्फ आरपीए होता है, ये दोनों नियम पर आधारित नहीं होते हैं। ये अपने आप काम कर मतलब अपने आप काम मतलब ये किसी नियम को नहीं मानते। सीखने की क्षमता की अगर हम बात करें, तो सीखने की क्षमता आरपीए में नहीं होती है, इस बात को याद रखेंगे। सीखने की क्षमता आरपीए में नहीं होती है, लेकिन एआई में सीखने की क्षमता होती है, और मशीन लर्निंग में भी सीखने की क्षमता होती है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। निर्णय लेने की क्षमता की बात करें, तो निर्णय लेने की क्षमता क्षमता जो है वो आरपीए में नहीं होती है। ठीक है, निर्णय लेने में की क्षमता आरपीए में नहीं होती है, इस बात को याद रखेंगे। जबकि एआई में निर्णय लेने की क्षमता होती है, और आपका मशीन लर्निंग में भी निर्णय लेने की क्षमता होती है, ये यहाँ पर गलती कर गए थे। ऑटोमेशन की बात करें, तो ऑटोमेटिक तीनों ही काम करते हैं। आरपीए भी ऑटोमेटिक काम करता है, एआई भी ऑटोमेटिक काम करता है, और मशीन लर्निंग भी काम करता है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोबारा यहाँ पर बना देते हैं, यानी कि नियम आधारित एफपी होता है, आरपी होता है, और एआई एमएल नहीं होता है। सीखने की क्षमता आरपीए में नहीं होती है, कहाँ होती है? उसको तो वो जो काम बता दिया जाए, वो बस उसको वो ही दिया जाता है कि सेट कर दिया जाता है, ठीक है? ये दोनों सीखने की क्षमता रखते हैं। निर्णय लेने की क्षमता आरपीए के पास नहीं होती है, एआई के पास भी होती है, मशीन के पास होती है, और ऑटोमेशन तीनों ही काम करते हैं। अब ये बिंदु क्लियर हुए होंगे, क्लियर है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए। मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? ठीक है, हमने डिस्कस किया था ह्यूमनॉइड रोबोट, वो एक मनुष्य की तरह होता है, और ये सहायक लेखा एवं लेखाकार परीक्षक में पूछा गया प्रश्न था। तो कितना सरल है, तो ये आपका क्या है, ह्यूमनॉइड रोबोट आपका मानव की तरह दिखने वाला एक रोबोट है। बाकी इंडस्ट्रियल रोबोट, सर्विस रोबोट और ऑटोनोमस रोबोट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये रोबोट के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आरपीए की सबसे सही विशेषता क्या है? सबसे सही पूछा है, ठीक है? तो क्या कह रहा है देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों डेटा से सीखता है। आरपीए सीखने की क्षमता ही नहीं रखता है, तो ये कहाँ से सीखेगा? ये बात गलत हो गई। ये मानव की तरह कंप्यूटर की स्क्रीन पर कार्य करता है, ये बात सही है। आगे देखते हैं। ये केवल एआई पर आधारित होता है। जिस भी क्वेश्चन में केवल आ जाए सब ना, वो मोस्टली 99% ऑप्शन गलत होता है, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है? यानी कि ये केवल आ गया, यहाँ पर भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आरपीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरपीए का उद्देश्य क्या है? क्या मानव निर्णय क्षमता को विकसित करना? नहीं। नियम आधारित दोहराए जाने वाले कार्य को स्वचालन करना, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में आरपीए की प्रमुख सबसे सही विशेषता क्या है? अच्छा, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो वही ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मानव की तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आरपीए को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग क्यों माना जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो आरपीए को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें आरपीए सीखने की क्षमता नहीं रखता है। आरपीए में सीखने की क्षमता नहीं होती है, जबकि एआई में भी सीखने की क्षमता होती है, और एमएल यानी कि मशीन लर्निंग में भी सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीए में बोट का अर्थ क्या है?
डिस्कस कराया था कि बोट क्या होता है, हम लोग जानते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो मानव कार्यों की नकल करता है, ठीक है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम जो मानव कार्यों की इंटीमेट करता है, यानी कि नकल करता है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य आरपीए के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, हम लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। नई नीति बनाना, काम हो सकता है लेकिन सबसे उपयुक्त पूछा है, इस बात को आप ध्यान देंगे। ग्राहक शिकायत का विश्लेषण करना, ये भी काम हो सकता है, उपयुक्त है या नहीं अभी ये डिसीजन लेंगे चारों पढ़ने के बाद। बैंक स्टेटमेंट से डेटा निकाल कर सिस्टम में भरना और मेडिकल डायग्नोसिस, तो इनमें सबसे उपयुक्त अगर आपसे पूछा जाए तो आपका बैंक स्टेटमेंट, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनअटेंडेंट आरपीए की विशेषता क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था ना कि आरपीए के टाइप की पढ़े थे। एक अटेंडेंट टाइप था आपका और ये आपका अनअटेंडेंट और तीसरा था हाइब्रिड। तो अनअटेंडेंट में क्या होता है, इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, मनुष्य के बिना ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो इसमें मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होती नहीं, वो तो अटेंडेंट में होती है। केवल 1 दिन में कार्य करता है, ये कोई बात नहीं हुई। बिना मानव के स्वतः कार्य करता है, दैट इज़ आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अटेंडेंट आरपीए का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ किया गया या किया जाता है? बैंक ऑफिस प्रोसेस में, रात में, बैच प्रोसेसिंग में। रात में क्यों? अटेंडेंट में एक सहायक होता है, याद रखेंगे। कस्टमर सर्विस डेस्क में, कस्टमर सर्विस डेस्क में जब व्यक्ति बटन दबाता है तो ये ऑटोमेटिक काम करने लगता है। ये आपका अटेंडेंट आरपीए है, याद रखेंगे। आरपीए का उपयोग लेगेसी सिस्टम के साथ क्यों किया जाता है? याद रखेंगे, क्योंकि एपीआई उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि लेगेसी सिस्टम तेज होता है, क्योंकि आरपीए हार्डवेयर बदल देता है, ये तो बात गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि आरपीए नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एपीआई उपलब्ध नहीं होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आरपीए के संदर्भ में स्क्रीन स्क्रैपिंग का अर्थ क्या है? हम लोगों ने स्क्रैपिंग टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, जिसमें वो स्क्रीन से क्या करता था, डेटा को रीड करता था, है ना? ये बताया था। तो स्क्रीन से दृश्य डेटा को पढ़ना इसका काम है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में से कौन-सा आरपीए का टूल नहीं है? आरपीए के टूल हम लोगों ने पढ़े थे। यूआईपाथ आपका यूआई कंपनी द्वारा बनाया गया, यूआईपाथ ही द्वारा ये आरपीए का टूल है। ऑटोमेशन एनीवेयर कंपनी ही द्वारा बनाया गया, ये इसका एक टूल है। ब्लूप्रिंट जो कि इम्पोर्टेंट है, ये इसी कंपनी द्वारा बनाया गया और ये इसका टूल है, ठीक है? ये तीनों ही टूल हैं, जबकि टेंसरफ्लो की बात करें, ये गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया आपका एक किसका टूल है ये? ये डीप लर्निंग का टूल है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आरपीए का टूल नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आरपीए का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आरपीए का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मशीन को बुद्धिमान बनाना, लागत और समय में कमी, डेटा की मात्रा बढ़ाना, मानव संसाधन समाप्त करना है, ये नहीं। सबसे बड़ा लाभ है इसमें लागत और समय की कमी होती है, जल्दी से काम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि आरपीए किस प्रकार के कार्यों में असफल होता है? आरपीए किन प्रकार के कार्यों में असफल हो जाता है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। लगभग हर टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। नियम आधारित होते हैं, ये बात सही है। दोहराए जाने वाले काम भी किए जाते हैं। निर्णय आधारित और अस्पष्ट होते हैं, डेटा संचालित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निर्णय आधारित तो होते हैं बट अस्पष्ट डेटा को नहीं ये कर पाएंगे, यानी कि अगर आप नियम बदलेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। आरपीए की बात करें, आरपीए को लागू करने में सबसे पहले क्या किया जाता है? आरपीए को लागू करने में सबसे पहले क्या किया जाता है? बूट रन करना होता है या प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, कंट्रोल रूम जोड़ा जाता है या आपका एआई मॉडल जोड़ा जाता है। हमने जब आरपीए की प्रोसेस बताई थी, तो सबसे पहले क्या होता था, वो प्रोसेस को पहचानता है ना? फिर बूट का काम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन करना आरपीए का सबसे पहला काम है, इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल रूम की बात की थी, याद हमने डिस्कस भी कराया था, जब बोला था कि ये याद रखना कि कंट्रोल रूम का क्या उपयोग होता है। कंट्रोल रूम का उपयोग किस लिए किया जाता है? बोट बनाने के लिए कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बोट की निगरानी और उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन करना बोट कंट्रोल रूम का काम है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आरपीए में ट्रिगर क्या करता है? ट्रिगर आपने बताया, ट्रिगर दबाओ और संकेत दो, है ना? तो ट्रिगर आपका बोर्ड को प्रारंभ करने की घटना है या एक संकेत देता है, बोर्ड को अपडेट करता है, बोर्ड को डिलीट करता है, बोर्ड को बंद करता है। बोर्ड को संकेत देता है चालू करो, है ना? प्रारंभ या ट्रिगर करता है। आरपीए का प्रयोग किस क्षेत्र में सबसे पहले
बड़े स्तर पर हुआ था। सबसे पहले बड़े स्तर पर आरपीए का इस्तेमाल कहाँ हुआ था? शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग और बीपीओ के क्षेत्र में, या कृषि या मनोरंजन? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग और बीपीओ के क्षेत्र में किया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि प्रक्रिया में बार-बार नियम बदलते हैं, तो आरपीए क्या करेगा? अगर किसी प्रोसेस में बार-बार नियम बदलेंगे, तो आरपीए काम ढंग से नहीं कर पाएगा, कम प्रभावी होगा। ये तो सिर्फ़ उन नियमों के लिए ज़्यादा है जो नियम फिक्स होते हैं, उनके लिए ज़्यादा काम अच्छा करता है, तो कम प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीए की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर ये अगर पूछा जाए, तो आरपीए की फुल फॉर्म आप जानते हैं, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? क्या है कि आरपीए और एआई समान है? आरपीए और एआई समान कहाँ है? ये तो हम लोगों ने नहीं जाना। आरपीए बिना कंप्यूटर के काम करता है, ये बात भी गलत। कंप्यूटर तो होना चाहिए। आरपीए मानव कार्यों की नकल करता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये आंसर हो जाएगा। आरपीए केवल हार्डवेयर पर आधारित होता है, ये गलत है। केवल शब्द आ जाए वो गलत ही माना जा रहा है। असर्शन और रीजन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन क्या कह रहा है कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन नियम आधारित कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसे प्रश्न बनेंगे। ये बात सही है, हम लोगों ने रोबोटिक्स के बारे में पढ़ा है कि ये तो नियम पर आधारित होते हैं और वो काम करते हैं जो बार-बार कार्य किए जाते हैं, ठीक है? आरपीए बोट्स पहले से निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। हाँ, पहले से ही तो हम उसको ट्रेन कर देते हैं, उसको निर्धारित कर देते हैं कि ये काम करने हैं। तो यानी कि ये दोनों ही बातें सही हैं, मतलब असर्शन भी सही है, रीज़न भी है और एक्सप्लेनेशन भी इसकी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असर्शन अगेन, आरपीए को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूर्ण विकल्प माना जाता है। आरपीए इंटेलिजेंस का पूर्ण विकल्प माना जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। आरपीए में सीखने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आरपीए ना तो सीख सकता है, यही देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना। तो आरपीए आपका ना सीखने की क्षमता होती है, आरपीए में ना निर्णय लेने की क्षमता होती है। आरपीए में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक आपका नियम आधारित होता है। आरपीए नियम आधारित होता है, ये बात हम लोगों ने जाना था। और ऑटोमेशन काम करता है, मतलब ऑटोमेटिक काम करता है, इसको जाना था। ठीक है? तो यानी कि और ये इसका विकल्प भी पूर्ण रूप से नहीं है। तो इसका मतलब असर्शन गलत है, रीज़न बिल्कुल सही है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ये क्या रिपीट हो गया? ये कौन-सा कथन सही है, ये भी हम कर चुके हैं। ये कार्य करता है, रियल प्रोसेसिंग। आरपीए में कौन-सा कथन सही है? क्वेश्चन बार-बार वही आ गया। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आरपीए क्या था समझ में आया, क्वेश्चन कैसे बन सकते थे, क्या क्वेश्चन आए हैं। अब आप आराम से आरपीए से रिलेटेड प्रश्न कर सकते हैं। 1 से 2 बार खुद से रिवीजन कर लें। पीडीएफ आपको इसकी स्टडी फॉर एएम नाम के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ से जॉइन करके इसकी आपकी पीडीएफ आज नहीं, कल हम अपलोड करेंगे, 1 दिन बाद अपलोड करते हैं, ठीक है? सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते ज़रूर रहें, मेहनत करें, जितना हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहें और बाकी आप जिस प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, मेहनत करते रहें और एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तभी आप नौकरी ले पाएँगे, वरना बहुत लड़का पड़ा हुआ है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है ना? तो अब भी लगे रहिए, मेहनत करिए, पेपर आपका भी अच्छा होगा। अगर आपने चीज़ें ढंग से पढ़ी होंगी 3 से 4 बार, तो यकीन मानो मेरे दोस्त, क्या होगा कि अगर वो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो माइंड की एक्यूरेसी इतनी फ़ास्ट होगी, वो क्लिक कर जाएगा और आंसर आपको माइंड में नज़र आने लगता है। अरे! इसका तो आंसर ये है। जब उसको आप कई बार पढ़ेंगे, तो वही खेल बस यही है हम लोगों के जीवन का। रिपीटेशन, रिपीटेशन, बार-बार, बार-बार, बार-बार यही ज़िंदगी का हम लोगों का खेल है। वरना इस कमरे में पड़े-पड़े ज़िंदगी हम लोगों ने गुजार दी है ना? तो पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है एंड फाइनली एक 28 दिन पढ़ो चौकस, हचक के लगो। 28 दिन पढ़ो, जितना जी तोड़ पढ़ पाओ पढ़ो, बाकी सारे काम करो, उसके बाद एन्जॉय करो। पेपर के 2 दिन पहले नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ पाओ अभी पढ़ पाओ। सो पढ़ते रहो, लगे रहो। सो थैंक यू।